रक्षा किसकी? धर्म की। यदि मैं आपसे पूछूं धर्म क्या है? होली मनाना, दीपावली मनाना, कांवड़ लाना, पीपल पूजा, हवन, यज्ञ, आप कहोगे ये धर्म है। तो फिर त्योहार क्या है? या तो आप ये कहोगे ये त्योहार है, पर्व है, या शुभ कार्य हैं। फिर इनको धर्म क्यों कहते हो? इसी प्रकार सभी धार्मिक लोग बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि हम अपने खुदा की, अपने अल्लाह की, वाहेगुरु की, अपने राम की, अपने राम मंदिर की, अपनी मस्जिद की रक्षा करेंगे, अपने धर्म की रक्षा करेंगे। यदि धर्म इतना कमज़ोर है जिसकी रक्षा आपको करनी पड़ती है, तो आप उस धर्म को मानते क्यों हो? जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता वह तुम्हारी क्या करेगा? क्यों पड़े हो ऐसे धर्म के पीछे? इसका मतलब आपका धर्म कमज़ोर है, या जिसको आप धर्म कहते हो वह धर्म नहीं है। पर्व हो सकता है, त्यौहार हो सकता है, आपकी मान्यताएं हो सकती हैं। आप ये जानिए कि धर्म क्या है। जिस दिन आप ये जान लोगे कि धर्म क्या है, फिर आप ऐसे प्रपंच में नहीं पड़ोगे, ऐसे विवादों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका धर्म क्या है। और इस धर्म की वजह से ही सब विवाद मचा हुआ है। लोग आपको धार्मिक बनाते हैं, और धार्मिक बनना बंधन में फंसना, एक ऐसे जाल में फंसना जो आपको सही मार्ग पर चलने नहीं देता। और आपको दिखावा भी करना पड़ता है कि आप धार्मिक हो। इस दिखावे के चक्कर में आप न जाने कैसे कैसे कार्य करते हो, किन किन कार्यों को करते हो जिनका आपका बजट भी नहीं है, आप उन कार्यों को करते हो। आपको जागरण कराना है, आपको कांवड़ लानी है, आपको कहीं तीर्थ पर यात्रा करनी है, उनसे लाभ हो या ना हो। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी की गाड़ी पलट जाती है तीर्थों पर जाते हुए, सारा का सारा परिवार मर जाता है। लेकिन फिर भी आप धर्म को नहीं समझ पाते। धर्म के नाम पर आप अनेक कार्यक्रम कर्मकांड करते हो, लेकिन धर्म क्या है इसको आप जानते ही नहीं, और विवादों में पड़ते हो, पूरा जीवन दुखी रहते हो। और जो परमात्मा ने सुख संपत्ति आपको दी है, आप जाने किस किस चीज़ का त्याग करने लगते हो। कोई कहता है मैं लहसुन नहीं खाता, कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है मैं फला दिन व्रत रखता हूँ, भूखा रहता हूँ, रोजा कर रखता हूँ। लेकिन क्यों? क्यों आप ऐसा करते हो? जो परमात्मा ने आपको दिया है आप उसके विपरीत क्यों जाते हो? यदि भूखा ही मारना था तो परमात्मा इन फल फ्रूटों को, इन अन्न को, इन पोषक तत्वों को आपको बना कर क्यों देता? यदि वो परमात्मा ने बनाए हैं तो उनका परित्याग क्यों करते हो? आप परमात्मा के विपरीत क्यों जाते हो? क्यों नहीं समझ पाते आप परमात्मा की इस प्रक्रिया को? क्यों नहीं समझ पाते आप धर्म को? धर्म के नाम पर आप कितने पाखंड करते हो और उतना ही उलझते जाते हो। धर्म को समझिए। जय सच्चिदानंद।